हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइप्स के रिलेटेड तीसरा वीडियो है। तो आज हम लोग बेसिकली टाइप्स जो है, जो हम लोग क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली लास्ट डे हम लोगों ने नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन के बारे में देखे थे। तो आज दो और टाइप देखेंगे, जो कि है बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड एरे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट एंड एरे को मेंशन किया जाता है और किस तरीके से उसको हम लोग यूज़ करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं वही पुराना वाला फाइल को खोल लिया हूँ और ये फाइल को मैंने लाइव सर्वर में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा जो फाइल है वो बेसिकली लिंक्ड है और लाइव सर्वर में चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में जैसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार नाम से, और से फॉर एग्जांपल मैं इस पे चाहता हूँ कि दो प्रॉपर्टी रहे, लाइक एक आ गया ब्रांड, तो मैं महिंद्रा कर देता हूँ, और एक आ गया मॉडल से फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक्सयूवी कर देता हूँ। ठीक है। तो ये जैसे एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी अगर मैं इस कार के ऊपर होवर करूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इसका टाइप है वो टाइपस्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि जो टाइप है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। ठीक है। जो दिखने में एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है, और ये बेसिकली कोई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का एक टाइप है। ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मतलब दिखने में वैसा ही है, लाइक की और वैल्यू, बट ये बेसिकली वैल्यू नहीं है, बेसिकली टाइप है। तो की हो गया ब्रांड, और उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, क्योंकि हमने लिखा है स्ट्रिंग में ब्रांड का नेम को। और ऊपर से यहाँ पे आप लास्ट में सेमी कोलन देख सकते हैं। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग कोलन यूज़ करते हैं, सॉरी कॉमा यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे सेमी कोलन है। ठीक है। तो ये बेसिकली दिखने में तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के जैसा ही है, पर ये कोई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली सिंपली टाइपस्क्रिप्ट का टाइप है। ठीक है। तो ये टाइप तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। ओके। हम चाहे तो अलग से इसका टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सेम तरीके से ही डिफाइन किया जाता है, लाइक इसके बाद एक कोलन लगाया जाएगा, और उसके बाद जैसे हमने वहाँ पे देखे कि एक ऑब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट खोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे है ब्रांड, बेसिकली वो एक है स्ट्रिंग में। ठीक है। तो मैंने देखिए जैसे यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा मॉडल है उसके ऊपर यहाँ पे रेड लाइन आ गया। ये इस वजह से क्योंकि हमने जो टाइप डिफाइन किया है, अभी अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ सिर्फ दिखा रहा है ब्रांड। मतलब मैं टाइपस्क्रिप्ट को ऐसा बता रहा हूँ कि भाई मैं एक कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही की होगा, जो कि है बेसिकली ब्रांड। ठीक है। पर मैं जब उस ऑब्जेक्ट को तैयार कर रहा हूँ उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा की डाल दिया मॉडल। तो टाइपस्क्रिप्ट ऐसा बिहेव कर रहा है कि भाई मुझे तो नहीं पता ये मॉडल क्या है, कि मुझे तो बोला नहीं गया है। आप यहाँ पे अगर एरर मैसेज भी देखेंगे तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें बेसिकली एक और एक्स्ट्रा है, लाइक टाइप ब्रांड स्ट्रिंग एंड मॉडल स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप ब्रांड स्ट्रिंग। मतलब टाइपस्क्रिप्ट ऐसा कंप्लेन कर रहा है कि भाई मुझे नहीं पता ये मॉडल नाम का स्ट्रिंग क्या है, और ये रहना भी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सीधे सिंपल बात में अगर मैं इस टाइम पे इस फाइल को कंपाइल भी करूँगा, तो ये बेसिकली मुझे एरर दे देगा वही जगह पे। ठीक है। तो इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मॉडल को घुसा सकते हैं। लाइक अगर हमें मॉडल चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे मॉडल को रख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एरर मैसेज है वो हट जाएगा। ठीक है। या फिर अगर स्पेसिफिक नहीं है, लाइक मेरा की और वैल्यू का मेथड स्पेसिफिक नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट जेनरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली ऐसे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। पर मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा। प्रेफर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इससे क्या होगा कि बाद में जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने जाएंगे, तो हमारे एडिटर में हमें कोड का जो ऑटो कंप्लीशन फंक्शनलिटी होता है वो हमें ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए अगर मैं इस टाइम पे, जैसे अगर मैंने अभी बी स्पेसिफिक कर दिया कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें सिर्फ दो ही की होगा, एक होगा ब्रांड, एक होगा मॉडल।
तो जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर यूज़ करूँगा, से फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डॉट दूंगा, तो मुझे देखिए ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीशन के थ्रू पता चलेगा कि भाई मेरे इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी है, लाइक ब्रांड एंड मॉडल। ठीक है, तो मैं इजीली उसको यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मुझे पता है कि भाई ये सारे प्रॉपर्टीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पर अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सिंपल एक ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे मुझे कंप्लीशन के थ्रू देखिए पता नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर क्या है नहीं है। अभी जो ये जो ब्रांड दिख रहा है, ये बेसिकली मेरा पिछला यूज्ड कीवर्ड था, वो यूज्ड कीवर्ड दिखा रहा है। पर ये कोई इस ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होके नहीं आ रहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट में ये दो प्रॉपर्टी है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को पता ही नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट को हमने क्या बताया, भाई ये एक ऑब्जेक्ट होगा, सीधा सिंपल बात। तो उसने भी बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तब हमें प्रॉब्लम आएगा कभी कभी। मतलब हमें एक्स्ट्रा फिर से चेक्स लगाने पड़ेंगे कि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है कि नहीं, अगर है तो काम करो वरना मत करो। ये सारे चेक्स हमें लगाने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ बी स्पेसिफिक हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रांड स्ट्रिंग, साथ ही साथ मॉडल स्ट्रिंग, तो इस तरीके से बी स्पेसिफिक में बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चीज़ है। अब सोचिए कि मैं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी फिर से लगाने जाऊंगा, से फॉर एग्जांपल जैसे XUV के, मतलब एज ए एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, बहुत सारे मॉडल्स हैं, लाइक 700 है, 500 है, 400 है। ठीक है, तो ऐसे मैं उसका वेरिएंट नाम से मान लीजिए मैं एक बनाना चाहता हूँ जो कि होगा एक एरे। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड टाइप है बेसिकली, तो एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी जैसे जावास्क्रिप्ट में ओपन करते हैं, एक ऐसे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और उसके अंदर अगर नंबर है तो नंबर टाइप करते जाएंगे, और अगर क्या कहते हैं हमारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप कर देंगे। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 700 एक मॉडल हो गया, मतलब एक वेरिएंट हो गया, फिर 500 एक वेरिएंट हो गया, फिर 300 एक वेरिएंट हो गया, इस तरीके से। तो फिर से ये हमें कंप्लेन कर रहा है कि भाई ये वेरिएंट का की क्या है, मुझे नहीं पता, बताओ मुझे। तो चलो इसको बताते हैं। तो वेरिएंट ये बेसिकली क्या होगा, अब देखिए वेरिएंट अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एरे, तो सॉरी एनी। तो एनी बेसिकली एक स्पेशल टाइप है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वीडियो में, तो किसी और दिन। तो अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले तो इस वेरिएंट को मैं बाहर ऐसे आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट इसको कैसे सेंस करता है। तो सिर्फ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट वेरिएंट, और उसमें मैं ये वाला एरे जो है इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने अगर अभी मैं इसका इसके ऊपर लेके जाऊँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रिंग, ये बेसिकली क्या है, टाइप्स है, और उसके साथ देखिए एक एरे का ब्रैकेट। तो इससे पता चलता है, मतलब इस तरीके से डिक्लेयर होता है कि जो हमारा एरे है वो किस टाइप का है। तो हम लोग भी ऐसे ही इसको समझाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद एक एरे का ब्रैकेट। तो जैसे हम लोग ये चीज़ लिखेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा एरर जो है वो हट गया, क्योंकि इसको भी पता चल गया कि भाई जो कार है उसमें एक वेरिएंट नाम का भी एक की होगा जो बेसिकली एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। अब अगर मैं गलती से इसमें एरे की जगह नंबर डाल दूँ, ठीक है, तो देखिए ये मुझे कंप्लेन करने लग जाएगा कि भाई ये जो है ये नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अब ये सिर्फ स्ट्रिंग क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने इसको बताया है कि भाई जो हमारा एरे है वो हमेशा ही स्ट्रिंग को ही कंटेन करेगा, यहाँ पे नंबर अलाउड नहीं है। ठीक है, आप इसको अगर और स्पेसिफिक, मतलब अगर आप इसको मिक्स में करना चाहते हैं कि नहीं मुझे एरे नंबर भी चाहिए स्ट्रिंग भी चाहिए, मैं अभी का सॉल्यूशन बताऊं, तो आप इस पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको भी स्पेसिफिक एरे के तौर पे इसको बता सकते हैं कि भाई एक एरे होगा जो आप इस, अगर आप ऐसे बताएंगे तो आपको एक और बेनिफिट ये मिलेगा कि आप इसका लेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट स्टिल अगर कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि जो एरे है वो बेसिकली हमेशा तीन ही मतलब ले उसका तीन हमेशा लेंथ हमेशा तीन होगा, उसमें तीन ही एलिमेंट आएंगे और तीनों के तीनों स्ट्रिंग होगा, या फिर दो स्ट्रिंग होगा एक नंबर होगा। अगर आपके पास स्पेसिफिक ऐसा रिक्वायरमेंट है तब ऐसे कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो स्ट्रिंग होगा, फिर सेकेंड वाला जो है वो भी स्ट्रिंग होगा, और थर्ड वाला जो है वो नंबर होगा।
देखिए अगर आप ऐसे मेंशन कर देंगे तो भी यहाँ से वो एरर हट जाएगा, तो आप चाहे तो ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से कर देते हैं स्ट्रिंग ऑफ एरे। यहाँ पे एरर आएगा, उसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं अगर इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं सीधा सिंपल इसको यूज़ कर सकता हूँ कार डॉट। अभी देखिए फिर से यहाँ पे मेरे पास ऑटो कंप्लीशन के थ्रू आ रहा है वेरिएंट, तो मैं वेरिएंट करके सेव कर दूँगा। तो यहाँ पे अच्छा मुझे एक बार कंपाइल करना होगा, मैंने इसको कर दिया, ये हो गया कंपाइल। यहाँ पे देखिए मेरे पास एरे कंसोल में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसका जावास्क्रिप्ट फाइल दिखाऊँ तो देखिए इसके पास वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है जो भी हम लोग लगा के रखे थे, क्योंकि वो सब जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है ये चीज़ क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसका कोई यूसेज है भी नहीं, इसको कैसे कंपाइल करना है, ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट को नहीं पता। ये सब चीज़ें किसको पता है, ये सब चीज़ें पता है टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर को। तो इसलिए उसने क्या किया, जब उसको कंपाइल किया जा रहा है तब उसने ये सब चीज़ें हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि भाई एक बात बताओ कि जो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो रहा है वो तो नॉर्मल वेनिला जावास्क्रिप्ट है, उसमें तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें है ही नहीं, तो मैं सीधा सीधा जावास्क्रिप्ट का फाइल ही क्यों ना यूज़ करूँ, मैं टाइपस्क्रिप्ट बेकार में सीखूँ क्यों। तो अभी तो हम लोग इसका फीचर्स वगैरह सब देख रहे हैं। जैसे ये जो अभी जो चीज़ें हम लोग बता रहे थे कि जब अगर ये जावास्क्रिप्ट है जैसे ये है, अभी मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वेरिएंट के जगह पे यूज़ करने का ट्राई किया कि से फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, तो क्या ये मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट है नहीं है तुम यूज़ नहीं कर सकते, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कोड मतलब फट जाएगा, तो कोड तुम्हारा नल चेक कहाँ पे है, ये सब चीज़ें मुझसे पूछ नहीं रहा। राइट, तो जावास्क्रिप्ट में यही दिक्कत है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ये जाके चेक होगा कहाँ पे, रन टाइम पे जाके। ठीक है, पर यहाँ पे अगर मैं गलती से भी मैन्युफैक्चरिंग डेट यूज़ करने का ट्राई भी करूँगा तो ये मुझे यहीं पे बता देगा कि भाई जो प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चरिंग है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा अच्छा तो मैन्युफैक्चरिंग डेट तो अभी है ही नहीं, हो सकता है कभी आए, बाद में आए, तो हम लोग उसके लिए पहले से ही नल चेक लगा के रखेंगे, मतलब हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, पहला चीज़ ये। अब दूसरा चीज़ ये बोल सकते हैं कि भाई जो फिर मतलब टाइपस्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट में जब कन्वर्ट कर रहा है तब वो तो एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें लगा नहीं रहा, वो बेसिकली लगाएगा। तो अभी हम लोग छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा एग्जांपल्स देख रहे हैं इसलिए हमें उतना पता नहीं चल रहा। जब हम लोग प्रॉपर एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे सारी चीज़ों को लेके तब हमें वो पता चलेगा कि किस तरीके से वो वर्क अराउंड करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।